4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी या जैन जी, इन दोनों को बदनाम करने की जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी के जो जुड़े हुए हिंदुत्ववादी दल हैं वो, और गोदी मीडिया पर बैठे हुए ऐसे बागड़ बिल्ले, उनकी कोई कमी नहीं है। खाली आप एक काम कीजिए कि आप फेसबुक खोलिए और फेसबुक खोल के अमन चोपड़ा लिखिएगा। चैनल 18 का एक जहरीला एंकर है, वो उसकी सिर्फ फेसबुक का खोलेंगे तो एक तो वो अपना टीवी 18 19 जो भी है वो उस पर बोलता है, और ऊपर से उसका कोई अपना भी कोई चैनल है उस पर भी बोलता है। उस पर आप देखेंगे कि जैन जी और कॉकरोच जनता पार्टी से मुताल्लिक इतने सारे वीडियो आपको मिलेंगे कि आपको सुन करके देख करके गुस्सा आने लगेगा। जाहिर सी बात है, सीजेपी वाले खुद भी कह चुके हैं कि हमारे जैन जी के इस आंदोलन में कुछ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं जो हिंसा पर उतार हुए हैं। और जब भीड़ इकट्ठी होती है उसका कोई मुंह नहीं होता, उसमें सभी तरह के लोग होते हैं। मकसद तो दरअसल ये दिखाया जाता कि इससे प्रदर्शन का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो किसानों का एक आंदोलन था, उसमें 3 काले कानून के मुतालिक वो बैठे थे। अब उसमें कुछ लोग एसी के अंदर बैठे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो वो मतलब ये नहीं होता कि पूरा प्रदर्शन, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन खराब है, लेकिन इनका मतलब ये है कि पूरा का पूरा हम दिखा दें। और खाली अपनी वीडियो नहीं बता रहा है, वो ऐसे बागड़ बिल्ले हजारों और सैकड़ों की तादाद में है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बातें भी सुना रहा है। तो ये नफरतें फैलाने का काम इसलिए है क्योंकि इनके एजेंडे के सामने अगर कोई आएगा, इनको सवाल करता हुआ कोई नजर आएगा, तो सबसे पहले ये उसके कैरेक्टर को मशकूक मशकूक कहते हैं, संदेहास्पद, उसको सस्पिशियस बना देंगे। ये काम इनका शुरू से है, मैं हमेशा से यही कहता हूं आपके सामने। लेकिन अब बात में जुनैद की करने आया हूं। जुनैद नाम का एक व्यक्ति ऐसी धारा परवा हिंदी बोल रहा है, यूनिवर्सिटी का छात्र है, कुछ काम करता होगा, मजदूरी करता होगा, अपने पास से कुछ पैसे इकट्ठे करके उनको खाना पीना पानी वगैरह पिला दिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। हालांकि मैं इनकी अकलमंदी मानूंगा सीजेपी वालों की और बाकी आंदोलन को चलाने वालों की कि इन लोगों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मुस्लिम समाज को थोड़ा दूर रहने की सलाह दी थी। और ये इसलिए दी थी क्योंकि इनको इनकी नीयत का पता था। ये जिन बागड़ बिल्लों का जिक्र मैं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हिंदुत्ववादी दलों का जिक्र मैं कर रहा हूं, मुसलमान देखते के साथ ही, दाढ़ी टोपी वाले देखते के साथ ही ये उस आंदोलन का रूप ही बदल देते और जो गैर मुस्लिम मास है, लोग हैं, उनको दिखा दे कि देखिए साहब, यहाँ तो मौलाना आ रहा है, यहाँ तो पाकिस्तानी एजेंडा चलाया जा रहा है। क्योंकि ये ना तो जेएनयू को बख्शते हैं, ना राहुल गांधी को बख्शते हैं। जो भी कमजोरों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की बात करता है उसके ऊपर ये इल्जाम लगाते थे, गोया के कि जैसे किसी तालिबानी के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने दूर रखा, लेकिन फिर भी छन छन के 1-2 लोग आ गए, जैसा कि जुनैद आ गया। अब आकर के जुनैद ने अपने जो भी दुखड़ा रोया हो, पुलिस ने क्या काम किया, उसके माँ बाप को कहां से उठाया, सारी बातें आपके सामने है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अगर मुसलमान इसमें जुड़ जाता, समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो आप यकीन मानिए इस प्रदर्शन का वो पूरा का पूरा जो बदलना चाह रहे थे ना, जैसा कि मैंने बताया कि आप फेसबुक खोलिए और अमन चोपड़ा का सिर्फ, या किसी को भी देख लीजिए, वो लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि देखो ये इनका कैरेक्टर खराब कर रहा है, वो जैन जी वालों का, कभी सीजेपी वालों का करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ सही होता सही जगह, लेकिन आपने क्या सवाल सरकार से भी किए कि भाई इसके अंदर अगर 1000 लोग हैं, उसमें 200 लोगों के भी मायने सही है। इसके अंदर वो भी आदमी था जिसका बेटा गवाह है गुजरात का, जिसने सुसाइड किया था नीट के प्रोग्राम में, नीट के एग्जाम में। तो मैं आपसे बताना चाहूँ, उसका दुख दर्द इसने बताया नहीं? बताएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर ये मुस्लिम जमात इनके साथ खड़ी हो जाती तो हाल ये होते कि फिर ये पूरा का पूरा इस आंदोलन को पाकिस्तान से संचालित बता देते। इनका काम यही है, और अब भी आकर ये उसे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब ये भूल गए कि वो बहुत समझदार लोग थे। उन्होंने पहले अंदाजा लगा लिया था कि दाढ़ी टोपी वाला अगर हमारे सामने आता है, हमारे साथ आता है, तो इन लोगों का रवैया दूसरा होगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि ये इसी तरह से कह करके किसी जाति समाज का, किसी खास धर्म का, किसी खास संस्था का सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेट करते रहेंगे? आपकी हमारी आंखों से कोई भी चश्मा अपना हमारा हटाकर अपना चढ़ा देंगे? भाई सिख लोग आते हैं तो खालिस्तानी बता देते हो आप, मुसलमान आते हैं तो पाकिस्तानी बता देते हो आप,
यादव के खिलाफ गैर यादव, जाट के खिलाफ गैर जाट, आप इस तरह से लोगों को खड़ा कर देते हैं। ये तो डलहौजी भी नहीं कर पाया था इतने माइक्रो स्तर पर। तो मुस्लिमों को दूर किया गया। मुझे याद आ जाती है एक बार की बात, शायद केजरीवाल की। केजरीवाल भी बड़ा घाघ आदमी है। उसने अभी इस इलेक्शन से पिछले इलेक्शन की बात है, दिल्ली चुनाव में, ये जो दिल्ली में जामा मस्जिद में दाढ़ी वाले मौलाना ना इमाम साहब जो रोजा अफ्तार कराते हैं, ये उनकी नस्लें चलती रहेंगी, मतलब शाही इमाम वही बनेगा। पता नहीं वहां से वो अकबर का बात मानते हैं, शाहजहां की बात मानते हैं, उसी का बच्चा वो जो वो गाड़ियों के ऊपर लड़कियों के साथ फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन उसे ही नायब शाही इमाम बना दिया। अब इकट्ठा करता है सबको, शानदार लोगों को बुलाता है, अपने आप को ऐसा मुहज्जब बताता है। इसके वालिद जो थे वो भी इस तरह का काम करते थे। अब ये जो बंदा है इमाम साहब, ये भी ऐसे ही काम करता है। मुझे इन लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है, इसलिए मैं इनके आगे जी नहीं लगाना चाहता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसने कहा कि साहब मैं केजरीवाल का, केजरीवाल बोले वहीं रहिए, हम आपका साथ नहीं चाहिए। क्योंकि इसके साथ आते के साथ ही मसला ही दूसरा बदल जाता। सेकुलरिज्म को खत्म करने का तरीका ये निकालते हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, कि कुछ मुसलमान टोपी वालों को लगा दें और फिर परेशान हो जाते हैं। इनका वोट तो चाहिए लेकिन इनका साथ नहीं चाहिए। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी तस्वीर बना दी है। मैं आपको बताता हूं कि हॉलीवुड के अंदर 100 फिल्में बनाने का प्रावधान, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, कोई भी बंदा मुझसे इसका सबूत ले सकता है। 100 फिल्में बनाने का प्रावधान किया। एक्चुअली आपको पता है या नहीं पता है, मोसाद और सीआईए और ये दुनिया भर का डीप स्टेट ये दुनिया को संचालित करता है। इमरान खान को जेल में कब जाना है, इब्राहिम रईसी को कौन से हेलीकॉप्टर में बैठना है, यूक्रेन के कॉमेडियन को प्रेसिडेंट बना देना है, मतलब अल शरा को बिना एक गोली चलाए सीरिया का बादशाह बना देना है। इन लोगों के लिए मिनटों सेकंडों के खेल हैं ये। ईरान के अंदर जो जैन जी उतरा था, लोग उतरे थे, ईरान को तोड़ना चाहते थे। वो तो एक्चुअली सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई, तो वहां पर वो ईरान साथ हो गया, वही ईरान वरना टूट चुका होता। तो इन लोगों के हाथ कहाँ होते हैं, मीडिया से कौन सी तस्वीर ये बना देते हैं, अंदाजा करना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये इसके टूल हैं, ये डीप स्टेट के टूल हैं। ये अमन चोपड़ा डीप स्टेट का टूल है, ये गोदी मीडिया डीप स्टेट का टूल है। ये हमारे देश के अंदर एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहते हैं, कभी सरकार की मर्जी से, कभी सरकार की गैर मर्जी से, कभी अपने ही विवेक से, कि ये लोग डिस्टेंसेस पैदा करना चाहते हैं, वर्गीकरण पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब इनको बदनाम करने का तरीका इन्होंने अपना दिया कि मामू बना दिया, ये बना दिया, जैन जी को भी बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को खत्म हो सकता है, जैन जी नहीं खत्म हो सकता, जैन अल्फा खत्म नहीं हो सकता। वो लोग आपसे सवाल करना सीख गए, वो आपके कपड़े उतारेंगे। अब अगला हदफ जो है अमित शाह या नितिन गडकरी नहीं है, अगला हदफ यानी कि अगला टारगेट जो है यही गोदी मीडिया है, जिसने आकर के आपको और मुझे दिग्भ्रमित किया। वो तो शुक्र समझो सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर और ये यूट्यूबर्स आ गए हैं, इन लोगों ने आकर के अपनी बातों को बताया और आपके सामने बता दिया कि भाई बिजली नहीं आ रही है, पानी का मसला है, आज भी जो है बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो मूलभूत अधिकार है। इसके बारे में लड़ो, या इस बारे में लड़ना कि यात्रा निकलनी नहीं निकलनी, फूल फेंकने नहीं फेंकने, नमाज बाहर होनी नहीं होनी, इसके बारे में कोई मसला नहीं था, लेकिन बहरहाल पैदा कर दिया। तो अब ये कैरेक्टर एसेसिनेट कर रहे हैं उन लोगों का। तो कितना अच्छा हुआ कि मुस्लिम जमात इससे अलग है। और मैं तो हमेशा से मशवरा देता हूं मुस्लिम जमातों को कि फिलहाल अभी आप कोई प्रक्रिया मत दिखाइए, आपके खाने से ये कुछ और ही बात बना देते हैं। आप खाना खिलाने आया था जुनैद, उसको आतंकवादी बनाने की कोशिश कर ली गई। जय हिंद।